हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे ऑपरेशनल रिसर्च स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आपके MBA BBA फोर्थ सेमेस्टर और MBA सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। साथ ही साथ ये जो ऑपरेशनल रिसर्च है स्टूडेंट्स, ये आपका MSc मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाता है और BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ यह OT के नाम से BCA फोर्थ सेमेस्टर में भी इसको जो है टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम आप लोगों का जो है, क्योंकि आप जान रहे हैं जो कोरोना जिस तरह से फैला हुआ है, तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही आपको सिलेबस पूरा किया जाएगा। जब तक कि यह समस्या दूर नहीं हो जाती तब तक ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगे। तो आइए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को कोई समस्या ना हो, आप लोगों को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा उसको आप उसका नोट्स बनाते जाइएगा, और साथ ही साथ जो है जहाँ पर भी जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम होगा आप लोग जो है बाय मैसेज बता दीजिएगा हमें, हम अगले लेक्चर में उसको जो है कवर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले ऑपरेशन रिसर्च में कुछ चीज़ें हैं कि भाई ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च, व्हाट इज़ द मॉडल्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो ये सब भी आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं इसको एज ए PDF फॉर्मेट में आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। जो मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है ऑपरेशन रिसर्च को सॉल्व करने वाला, जो प्रॉब्लम है जो ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू आते हैं, जो आप लोगों को फेस करना होता है, मैं वहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करूँगा आपकी वीडियो लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ऑपरेशन रिसर्च एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है। ऑपरेशन रिसर्च एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो एवरी डे जो आपके जीवन में जो रोज़ के रोज़ जो प्रॉब्लम आते हैं वो, या बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं उनको सॉल्व करने की एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है, एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है। इसके डिफिनेशन को लोग ये भी कहते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च ए टेक्निक टू गिविंग अ बैड आंसर इन कंपेरिजन टू गिविंग अ वर्स आंसर। मतलब स्टूडेंट्स यह है, जैसे कोई भी बिज़नेस में हम लोग आइडिया लगाते हैं कि अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें इस बिज़नेस में प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, है ना, लॉस मिनिमम होगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली अप्रोच करेंगे कि हाँ इस तरीके से जाएंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस होगा। देखिए ओवरऑल ऑपरेशन रिसर्च इज अ टेक्निक टू गिव अ मैक्सिमम प्रॉफिट, टू गिव अ मैक्सिमम प्रॉफिट एंड या और हम बोल सकते हैं और मिनिमाइज द लॉस। ठीक है ना, और मिनिमाइज द लॉस। तो स्टूडेंट्स मतलब ऑपरेशन रिसर्च के माध्यम से देखिए बस एक शार्ट लाइन में एक सीधा सीधा सेंटेंस यह है कि ऑपरेशन रिसर्च जो होता है स्टूडेंट्स, यह हमारे जो है बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें क्या करता है, कोई बिजनेस हो उसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करता है प्रॉफिट को, और लॉस को जो है मिनिमाइज। अगर लॉस ज़्यादा हो रहा है बिजनेस में तो ऑपरेशन रिसर्च की हेल्प से हम लोग उस लॉस को मिनिमाइज करते जा सकते हैं, धीरे धीरे उसको मिनिमाइज करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, और फिर वो जो आपका लॉस है वो धीरे धीरे आपका जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। ये होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, हो सकता है कि हम इससे अच्छा भी कुछ कर सकते हैं बिना इसको लगाए, है ना, इससे बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ऑपरेशन रिसर्च अगर इसके हेल्प से चलेंगे तो धीरे धीरे आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है और धीरे धीरे लॉस को मिनिमाइज करता है। ये इसका टेक्निक है, मैथमेटिकल अप्रोच है। ठीक है, तुक्का नहीं है, मैथमेटिकली हम अप्रोच करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसी में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी में जो है लीनियर प्रोग्रामिंग। जैसे इसमें क्या है, कोई कंपनी है, मान लीजिए बुक है, पेन है ना, इसको मैन्युफैक्चर करने वाली कोई कंपनी है। ठीक है, तो अब मान लीजिए वहाँ पर ये हो जाएगा कि भाई अगर कंपनी है तो उसमें आपको कंडीशंस दे देंगे, कंडीशन दे देगा कि भाई कंपनी जो है वो 1 घंटे में इतने बुक को मैन्युफैक्चर कर रही है, इतने घंटे में इतने जो है पेन को मैन्युफैक्चर कर रही है, इतने घंटे काम ही करवाना है आपको वर्कर्स से। ठीक है, 30 दिन में इतने दिन ही आपके जो है काम किए जाएंगे। तो ये जो है आपको इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस, ऐसे आपको रेस्ट्रिक्शंस दे दिए जाएंगे, और फिर बोलेगा कि आप जो है किस तरीके से प्रॉफिट को क्या कर पाएंगे, मैक्सिमाइज, और लॉस को मिनिमाइज, है ना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, लॉस को मिनिमाइज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, जो आपको कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शन दिए होते हैं उनका लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, और हमें जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये काम रहेगा हम लोग के यहाँ पे। ऐसे प्रॉब्लम दिए जाएंगे, इसको सॉल्व करना है। ऐसे इसी में आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी आएगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मान लीजिए आपको किसी बुक की रिक्वायरमेंट है, वो बुक मान लीजिए आपको 100 बुक की रिक्वायरमेंट है, आप आसपास कई सोर्स हैं जहाँ से आपको बुक जो है अवेलेबल हो सकता है, आपको मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप बुक को जो है परचेज करने जाएंगे तो आप क्या दिमाग लगाएंगे, ना कि नज़दीक से पास से हमको बुक मिल जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो कास्ट है वो ज़्यादा ना हो पाए। मतलब कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में हम जो है अपने जो रिक्वायरमेंट हमारी बुक की है वो पूरी हो सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। बात समझ में आ रही है ना? ये हमारी कोशिश रहेगी, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट देकर हम अपनी बुक की रिक्वायरमेंट क्या कर लें, पूरी कर लें। फिर इसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए हमको जितनी बुक की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे नज़दीक जो सोर्स है जहाँ से हमें बुक मिल सकता है, वहाँ से हमारी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम अगले सोर्स के पास जाएंगे। तो ऐसा हम लोग अपने से भी सोच सकते हैं, लेकिन हमारा जो ऑपरेशनल रिसर्च है मैथमेटिकली आपको एक रूल आपको प्रोवाइड करेगा, एक नियम प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप चलते चले जाएंगे। आपको ज़्यादा अपने माइंड को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से स्टूडेंट असाइनमेंट प्रॉब्लम में होता है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होगा कि इसमें ये सब ऑपरेशनल रिसर्च के थ्रू ही आएंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम में आप देखेंगे वहाँ पे क्या होगा कि अगर जो है मान लीजिए कि कॉलेज में ही, आपके ही कॉलेज में मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी क्रिएट होती है ना, वैकेंसी होती निकलती है, तो वहाँ पे क्या करना है कि जब वैकेंसी निकल रही है तो वहाँ पे मान लीजिए जो कैंडिडेट्स आए हैं, ठीक है, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए ऐसा है कि कई सब्जेक्ट की वैकेंसी निकल गई, मान लीजिए मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, कई सब्जेक्ट की वैकेंसी निकल गई। और जो कैंडिडेट्स आए हैं और उनकी मेन खासियत क्या है कि वो सभी सब्जेक्ट को टीच कर लेते हैं। मतलब वो हर एक बंदा, हर एक कैंडिडेट जो है वो फिजिक्स भी टीच कर लेता है, केमिस्ट्री भी, मैथमेटिक्स भी, साथ ही साथ, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट को टीच करने का उसका रेट अलग अलग है। कोई बोलता है कि मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो मुझे इतना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मुझे इतने 1000 चाहिए, फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो इतने 1000 चाहिए। अगला वाला बोलेगा कि मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो मुझे इतने ही, मैं कम में भी पढ़ा लूँगा, तो फिजिक्स मुझसे पढ़वाओगे तो मैं अधिक पैसा चार्ज करूँगा आपको, है ना। तो इस तरीके से सबका अपना सब सब्जेक्ट पढ़ा लेंगे और उनका अलग अलग चार्ज रहेगा, ठीक है। तो हमारे क्या काम रहेगा, हमारा काम रहेगा जो मैनेजमेंट का काम क्या रहेगा कि वो उसकी कोशिश क्या रहेगी, उसकी कोशिश ये रहेगी कि उन सभी कैंडिडेट में से एक ऐसा कैंडिडेट चूज किया जाए जो कम से कम सैलरी में पढ़ा सके और अच्छा से अच्छा पढ़ा सके, इस तरीके से। तो ऐसा हम लोग सोच के, देख के, प्रैक्टिकली कर सकते हैं। बट हमारा जो ऑपरेशनल रिसर्च है ये हमको मैथमेटिकली अप्रोच कराएगा, मैथमेटिकली बताएगा कि कैसे, हाउ टू सेलेक्ट द कैंडिडेट, कैसे हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करें, जिससे कि हमारा जो खर्च हो उस पर, या जो हम सैलरी उसको प्रोवाइड करें, कम से कम सैलरी प्रोवाइड करें और हमारा काम अधिक से अधिक हो जाए, ठीक है। तो यही सब बातें ऑपरेशनल रिसर्च में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ठीक है, जो भी चीज़ें आपको लिमिटेशंस, डिफिनेशंस, इस समय PDF फॉर्मेट में आपको सेंड कर दूंगा, बहुत ईजी रहेगा, आप समझ सकते हैं। जो मेन आपका टॉपिक है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। थोड़ा बी केयरफुल और ध्यान से देखिए। ऑपरेशनल रिसर्च में सबसे पहला टॉपिक हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। व्हाट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग? तो बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस एंड एवरीडे लाइफ फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एज रिक्वायर्ड ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू द सेटिस्फाइंग सर्टेन नंबर ऑफ गिवन लीनियर एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है एक इम्पॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है स्टूडेंट्स। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन, याद रखिएगा। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, ये होता है ऑप्टिमाइजेशन का मतलब। मिनिमाइजेशन ये होता है जो है ऑप्टिमाइजेशन का मतलब। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है, मतलब एक मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन टेक्निक होती है। मतलब क्या करता है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की जो टेक्निक होती है और लॉस को मिनिमाइज करने की टेक्निक होती है, ठीक है। और कहाँ पे यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, किसी बिजनेस में, है ना, यह डिसीजन लेने में कि किस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके और लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, उसकी एक टेक्निक होती है ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है, जिस एज रिक्वायर्ड ऑफ अ लीनियर। अच्छा, अब चूंकि इन बिजनेस में भी और एवरीडे लाइफ में भी चीज़ें होती हैं कि भाई आप अपने ही समय में अपने घर पे ही चीज़ें होती हैं कि हमको एक चीज़ परचेज करना है तो हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम में परचेज कर सकें, या कोई चीज़ सेल करना तो हम सोचते हैं कि अधिक से अधिक में इसको सेल कर सकें ताकि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो, लॉस मिनिमम हो, ये सब कोशिश करते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें एवरीडे लाइफ फॉर ऑब्टेनिंग द
और हम लीनियर प्रोग्रामिंग कोशिश क्या होती है, ऐसी टेक्निक होती है जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, आपको जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, उसी को मैक्सिमम उसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की टेक्निक जो होती है वो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ उससे उस एक्सप्रेशन से जो है रिलेटेड कुछ हमारे पास कंडीशंस दिए जाएंगे, नंबर ऑफ गिवन लीनियर एक्सप्रेशन सेटिस्फाइंग सर्टेन नंबर ऑफ गिवन लीनियर एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, कंडीशंस, कुछ कंडीशंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, टेक्निक हो गया। अब इस टेक्निक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको सामने आएगा उसी को बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक्सप्रेशन दिखाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा इसका मतलब। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, जो उस टेक्निक से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम होगा, इस लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा उसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको शार्ट में हम लोग बोलते हैं LPP। तो देख लीजिए, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन जनरल कॉल्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग मतलब स्टूडेंट्स मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग अ लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो है या तो हमें मैक्सिमाइज करना होगा या तो क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। साथ ही साथ क्या रहेगा, अ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, या तो इक्वेशन या इनइक्वालिटीज आपको कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है द फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड, जिस फंक्शन को न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो जिस फंक्शन को हमें ऑप्टिमाइज करना होगा, मतलब मैक्सिमाइज साफ साफ बोलेगा कि मैक्सिमाइज द फंक्शन, मिनिमाइज द फंक्शन। तो जिस फंक्शन को ऑप्टिमाइज मतलब स्टूडेंट्स मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा उसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। साथ ही साथ कॉन्स्टेंट्स, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ जो हमें लीनियर इनइक्वालिटीज या इक्वेशन दिए जाएंगे, मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस दिए जाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट्स। तो ये होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप बाकायदा इसको एक नोट्स बनाते जाइएगा, मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ LPP। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, मैथमेटिकली किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो बोलते हैं जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये किस तरह से एक्सप्रेशन होगा, कैसा आपको प्रॉब्लम LPP जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगा वो किस तरह का आपको दिखाई देगा। तो बोलते हैं स्टूडेंट्स अ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम is stated as follows। ठीक है स्टूडेंट्स, एक जो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो आपके सामने आएगा, जो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना रहेगा, वो जो है स्टूडेंट्स किस रूप का, किस तरह का दिखाई देगा, ये उसको देखते हैं। तो देखिए एज फॉलोज कैसा दिखाई देगा, तो उसमें आपको दे देगा एज फॉलोज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट्स आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो स्टूडेंट्स हैं वो जेड से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है जेड से एक्सप्रेस कर देंगे, क्या करते हैं हम लोग, ऐसे दिया रहेगा और वो इस फॉर्म में दिखाई देगा, C1x1 प्लस का C2x2 प्लस का C3x3 स्टूडेंट्स प्लस डॉट 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 प्लस का Cnxn। ठीक है, आपका जो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रहेगा उसमें एक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। इसी जेड को आपको बोल देगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ऐसे बोल देगा। ठीक है ना, और ये आपको दे देगा, इस तरह से एक्सप्रेशन एक दे देगा, लीनियर एक्सप्रेशन दे देगा, इसको लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और साथ ही साथ दे देगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन, और कुछ कंडीशन दे देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, कंडीशंस आपको ऐसे दे देगा A11x1 प्लस का A12x2 प्लस का A13x3 प्लस डॉट 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 प्लस का A1nxn। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये लेस देन आर इक्वल टू भी दे सकता है इनइक्वलिटी के रूप में, इक्वल टू दे देगा इक्वेशन के रूप में, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू के रूप में भी दे सकता है, और B1
ऐसे यहाँ पे कुछ B1 B2 ऐसे कुछ दिया रहेगा, कुछ मतलब 2 3 4 ऐसा A1 A2 B1 A11 A12 A13 A1n, ये B1 B2 ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो है आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। ये 2 3 4 -2 -3 ऐसा कुछ करके दिया रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद A21 x1 प्लस का A22 x2 प्लस A23 x3 प्लस डॉट 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 प्लस का A2n xn, ये भी लेस देन आर इक्वल टू दे सकता है या इक्वल टू दे सकता है या ग्रेटर आर इक्वल टू दे सकता है और B2 दे देगा। फिर से स्टूडेंट्स A31 x1 प्लस का A32 x2 प्लस का A33 x3 प्लस डॉट 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 प्लस का A3n xn लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू B3। और इस तरह से स्टूडेंट्स जो है आपका ऐसे ही एक्सप्रेशन दे देगा आपको AM1 x1 प्लस का AM2 x2 प्लस डॉट प्लस का AM3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस का AMN xn लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू और BN और BM। ऐसे आपको स्टूडेंट्स कंडीशंस दे देंगे एंड एक और कंडीशन दे देगा, अब बोल देगा जो x1 x2 जो वेरिएबल हैं स्टूडेंट्स xn तक जो वेरिएबल हैं ये सब के सब क्या होंगे, या तो 0 होंगे या तो क्या होंगे 0 से ग्रेटर होंगे। कि जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या तो 0 से ग्रेटर होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, मतलब निगेटिव नहीं होगी, मतलब ये क्या होंगे नॉन निगेटिव। तो इसको स्टूडेंट्स इसी को बोलते हैं नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन। इसे क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको, नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन इसको बोला जाता है। ये नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन है और ये जो आपके सब हैं इनको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया रहेगा, इनइक्वालिटी इक्वालिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स रेस्ट्रिक्शंस, या इसी को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी, कॉन्स्टेंट्स, रेस्ट्रिक्शंस आर कंडीशंस। ऐसे आपको ये दिए रहेंगे ये चीज़ें। और ये जो हमारा है ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स साफ साफ ये है कि आपको क्या करेगा, आपको इस फॉर्म में, ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, आपको इस फॉर्म में क्या है दे देगा जो है कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको सामने आएंगे वो इसी फॉर्म में दिखाई देंगे। उसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस रूप में दिया जाएगा आपको, ठीक है। और आपको इस तरह से 2 3 4 कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन या इक्वेशन इनइक्वालिटी दिए जाएंगे और साथ ही साथ कुछ आपको नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन भी दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी को शार्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं आर जेड इक्वल टू सी एक्स, ठीक है, जेड इक्वल टू सी एक्स, मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इक्वल टू शार्ट में लिखते हैं सी एक्स, ठीक है ना। सी एक्स मतलब वही C1 x1 प्लस का C2 x2 प्लस का C3 x3 प्लस डाटा प्लस CN xn, मतलब जो आपका सी एक्स है इसका मतलब क्या हुआ C1 x1 प्लस का C2 x2 प्लस का C3 x3 प्लस डाटा प्लस का CN xn। और साथ ही साथ स्टूडेंट दे देगा AX इक्वल टू बी, ठीक है, AX इक्वल टू बी। ए क्या है कंडीशंस, ए मतलब स्टूडेंट्स ए का मतलब आपका यही जो आपका इसे मैट्रिक्स, मतलब ये जो आपका A11 जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं A1n और A21 A22 A23 और डॉट 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 AM1 AM2 और AMN, ठीक है। तो ये जो आपका है ना ए, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये जो A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n करके जो दिया है इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। तो ये 60 में ऐसे दिखाते हैं। एक्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। और स्टूडेंट्स बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है हमारा b1 b2 b3 डॉट डॉट bn, ये है। तो 60 में जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको इस तरह से देखते हैं, z इक्वल टू सी एक्स है ना, AX इक्वल टू बी, जहाँ पे ए मतलब ये जो कोफिशिएंट है A1 A12 A13 डॉट A1n A21 A22 ये सब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स का मतलब x1 x2 x3 डॉट xn और बी का मतलब b1 b2 b3। स्टूडेंट्स अगर यहीं पे आप ए का वैल्यू x का वैल्यू रख के बी का वैल्यू रख के जब मल्टीप्लाई करेंगे है ना, जब ए में x का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ए में x का मल्टीप्लाई बहुत लोग जानते होंगे किस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब ए में x का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये इक्वेशन से मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू जैसा भी वो दिया रहेगा वैसा आपका रहेगा, ठीक है।
तो इस तरह से ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का स्टूडेंट्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स अब आइए जो है हम लोग बात करते हैं व्हाट सलूशन ऑफ एलपीपी। किसी भी एलपीपी का सलूशन क्या होता है, साथ ही साथ देखिए इसमें सलूशन कई तरह से आपके सामने रखे जाएंगे। ठीक है, एलपीपी का सलूशन क्या होगा, तो उसमें आपका जनरल एक सलूशन की बात होगी कि व्हाट इज़ द सलूशन, है ना, किसे हम सलूशन कहते हैं एलपीपी का। दूसरा यहाँ पे आप सुनेंगे फिजिबल सलूशन। क्या स्टूडेंट्स, फिजिबल सलूशन, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा आप जनरली यहाँ बात करेंगे ऑप्टिमल सलूशन, ऑप्टिमल सलूशन। ठीक है, तो जो आपका एलपीपी होता है जनरली उसके 3 सलूशन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। 3 सलूशन के बारे में आपको बताया जाता है। आपको और भी कई तरह से सलूशन होते हैं, बट जनरली आपको बेसिक में 3 सलूशन आपको जानने होते हैं, है ना। सबसे पहले समझना होता है कि व्हाट इज़ द सलूशन ऑफ एलपीपी एंड व्हाट इज़ द फिजिबल सलूशन ऑफ एलपीपी एंड व्हाट इज़ द ऑप्टिमल सलूशन ऑफ द एलपीपी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए आप लोग कि सलूशन क्या होता है, किसी भी एलपीपी का सलूशन क्या होता है। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, अब देखेंगे मैं आपको सब बताऊंगा, घबराइएगा मत एकदम। ऐसे आपको क्वेश्चन एक दिया जाएगा तो उसका सलूशन क्या होगा, तो जो x1 x2 x3 xn जो वेरिएबल है हमारे, इस वेरिएबल के जो वैल्यूज हैं, है ना, तो वेरिएबल के वे वैल्यूज जो कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट या इनइक्वालिटी या रेस्ट्रिक्शन दिए होते हैं, जो इसको सेटिस्फाई करे उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी। मतलब कि जो x1 मतलब द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x1 x2 x3, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x1 x2 x3 डॉट 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 xn which satisfies the given constant is called the solution of LPP। ठीक है, किसी भी एलपीपी के सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन किसको हम एलपीपी के सॉल्यूशन बोलते हैं, मैंने बोला कि द वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ वेरिएबल x1 x2 x3 डॉट 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 xn which satisfies the given restrictions conditions or inequalities is called the solution of LPP। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद होता है फिजिबल सॉल्यूशन। क्या होता है, तो फिजिबल सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन होता है वही फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। कब, जब वह इस नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करे, मतलब कि x1 x2 के वे वैल्यू जो इस रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ इस नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करे। देखिए, जो केवल रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेगा, x1 x2 xn के वे वैल्यू जो केवल रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना, उनकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जो इसको सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। लेकिन जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, मतलब यह हुआ कि जो आपके वेरिएबल के वैल्यू हों सबके सब पॉजिटिव हों। तो अगर वेरिएबल कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐसा मिल जाए जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे, इसको भी सेटिस्फाई कर दे, उसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, अ फिजिबल सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो फिजिबल ऐसे बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ द वेरिएबल x1 x2 x3। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सब लिखिएगा आप लोग, क्या लिखेंगे आप, फिजिबल सॉल्यूशन का डिफिनेशन, द वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 x3 डॉट 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 xn which satisfies the non-negative, which satisfies the restriction and also non-negative restriction, which satisfies the restriction or inequalities and also non-negative restriction is called the feasible solution, is called the feasible solution। तो स्टूडेंट्स देखिए, सॉल्यूशन आपको मोर देन वन मिल जाएंगे यहाँ पे, फिजिबल सॉल्यूशन भी आपको मोर देन वन मिल जाएंगे। लेकिन उन सभी सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, जो भी सॉल्यूशन हमको मिलते जाते हैं ना, जो भी सॉल्यूशन हमको मिलते जाएंगे, कई आपको वैल्यू मिल जाएंगे, कई सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो जो भी सॉल्यूशन हमको मिलेंगे स्टूडेंट्स, वो सॉल्यूशन आप इस जेड में रख देते हैं। जेड में रख के हम जेड की वैल्यू निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो उसमें से कोई सॉल्यूशन ऐसा होगा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड की वैल्यू को, जेड का वैल्यू हमको मैक्सिमम करके देगा, और कोई ऐसा होगा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड की वैल्यू हमें मिनिमम करके देगा। ठीक है ना, तो ये जो आपका फिजिबल सॉल्यूशन होता है ना, बोल सकते हैं कि अ फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइज द, विच ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज मीन्स which maximize or minimize, a feasible solution which optimize, that is maximize or minimize the objective function,
जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करे या तो मिनिमाइज करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो अ फिजिबल सोल्यूशन विच optimize means maximize or minimize the objective function is called the optimal solution। तो ये 3 सोल्यूशन स्टूडेंट्स का डिफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट्स पे, द 1 by 1। सोल्यूशन मतलब या बोल सकते हैं द वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 x3 डॉट xn which satisfies the given inequalities or constraints or restrictions or conditions is called solution of the LPP। and feasible solution बोलते हैं the values of the variables x1 x2 x3 dot xn which satisfies the given inequalities and also non-negative restriction is called the feasible solution of the LPP। and a feasible solution which optimize the objective function z, that is maximize or minimize the objective function इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया और ये जो है आपका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको दिया। अब स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है कि इसमें जो बातें होती हैं यहाँ पे, अब इसमें क्या है, अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया जो है कैसे हम किसी एलपीपी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, हम ये सोल्यूशन फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है स्टूडेंट, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, अब आइए हम बात करते हैं कि किसी भी जो भी एलपीपी आपको दिए जाएंगे, अब जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, है ना, अब उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। याद देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड, ध्यान समझिएगा, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व एलपीपी, किसी भी एलपीपी को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ग्राफिकल मेथड सॉल्व मतलब हमें क्या फाइंड करना है, उसका सोल्यूशन या उसका फिजिबल सोल्यूशन, उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन। स्टूडेंट्स तो देखिए, हम बहुत नियम कानून नहीं लिखाएंगे इसमें, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन के थ्रू ही पूरा नियम समझा दूंगा आपको, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन मैं लूँगा, आपको समझाऊंगा, बाकायदा समझिएगा, और भी मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा। आप बोलिएगा कि नहीं सर और क्वेश्चन कराना है तो और क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम पहले क्वेश्चन में ही सब कुछ समझ जाएं। तो ये क्वेश्चन हम लेते हैं और बताते हैं आपको कैसे हम ग्राफिकल मेथड से किसी एलपीपी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ऐसा है कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, the linear programming problem, the linear programming problem minimize z is equal to 20x1 प्लस का 10x2 सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स, और ये आपको कॉन्स्टेंट्स दिए हुए स्टूडेंट्स, लेस देन आर इक्वल टू 40, 3x1 प्लस का x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 और 4x1 प्लस का 3x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 एंड नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन भी दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन, और वह है आपका x1 का x2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा यह, आइए हम बात करते हैं व्हाट इज़ द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व है एलपीपी। किसी भी एलपीपी को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में दे देगा, ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे एक क्वेश्चन आपको दे देगा। तो जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा इस तरह से दे देगा कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। यह जेड जो है देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसी जेड को हमें क्या करना है, मिनिमाइज। ये देखिए 3 आपको कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं और ये नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन, मतलब यह है कि जो x1 x2 x3 ये सब की जो वैल्यू रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए। हाँ, तो आइए स्टूडेंट्स, तो इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, है ना। ग्राफिकल मेथड से हम इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं और सब कुछ समझिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करते हैं वो चीज़ समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यह है कि जो आपको इनइक्वालिटी दी गई होगी उसे पहले आप इक्वेशन, अच्छा एक बात मैं आपको समझा दूँ,
ये ग्राफिकल मेथड से वो बोलेगा तो सॉल्व करेंगे। पहली बात, ग्राफिकल मेथड का लिमिटेशन है कि ग्राफिकल मेथड जो है तभी अप्लाई होगा या तब तक ही अप्लाई होगा जब आपको 2 वेरिएबल में दिए जाएंगे जो है लीनियर एक्सप्रेशन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और रिस्ट्रिक्शन अगर 2 वेरिएबल में दिए जाएंगे। अगर मोर देन 2 वेरिएबल में कोई एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया जाएगा देन आप उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है, इफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंटेन्स मोर देन 2 वेरिएबल देन यू कांट सॉल्व दैट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाई ग्राफिकल मेथड स्टूडेंट्स। तो उसे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहली बात समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना? केवल 2 वेरिएबल तक ही अप्लाई होगा। आइए इसको देखते हैं, 2 वेरिएबल पर ही अप्लाई होगा, ठीक है? जब भी देगा 2 वेरिएबल में देगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। उन्होंने बोला भी है और हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी रूल से बोला है तो उसी को अप्लाई करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले जो आपको इनइक्वालिटी दी, पहला देखिए स्टेप सबको याद रखना है कि जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कोई दिया जाएगा आपको, अगर उसे हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी इनइक्वालिटी दी जाएगी उस इनइक्वालिटी को हम पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, इस सभी इनइक्वालिटी को इक्वेशन के फॉर्म में, अब इक्वेशन फॉर्म कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम x1 प्लस का 2x2 इज इक्वल टू 40, ठीक है, 3x1 प्लस का x2 इज इक्वल टू 30, 4x1 प्लस का 3x2 इज इक्वल टू 60, ठीक है। मतलब इसी तीनों को लिख देंगे जहाँ लेस देन ग्रेटर देन मतलब इनइक्वालिटी जहाँ पे दी गई है, जहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिया है, बस सबकी जगह क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इसको बोलेंगे इक्वेशन। ये इक्वेशन है या इनइक्वालिटी है, याद रखिएगा। जो लेस देन ग्रेटर देन होता है ये इनइक्वालिटी है और ये क्या है आपका इक्वेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि जब हम ग्राफिकल से किसी भी एलपीपी को सॉल्व करने जाएंगे तो जो भी इनइक्वालिटी दी गई है उसी को पूरा छापेंगे, पूरा उसी को लिखेंगे। बस लेस देन ग्रेटर देन जो दिया है उसके प्लेस पे क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो उसे इक्वेशन में आप क्या कर लेंगे, कन्वर्ट। तो ऐसे इक्वेशन बस कुछ नहीं करना है, बस जहाँ लेस देन ग्रेटर देन वहाँ इक्वल कर लेंगे और ऐसे बना लेंगे इक्वेशन। सब लोग कर सकते हैं जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, बहुत ईजी स्टेप है, ये काम कर लेंगे आप, ठीक है। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर हर इक्वेशन को बारी बारी से आप लेंगे और उस इक्वेशन को लेंगे और देखिए क्या करते हैं। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब में जितने भी इक्वेशन आपको दी जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, पुट कर देंगे x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0। इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, x1 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। आइए देखिए, जब x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट में x1 इक्वल टू 0 पुट कर दो, देखो क्या मिलने वाला है, देखेंगे 0 प्लस का 2x2 इज इक्वल टू 40, भाई x1 के स्थान पे 0 रख दिया और आगे है 2x2 इक्वल टू 40, तो 0 ऐड करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से हो जाएगा 2x2 इज इक्वल टू 40, तो यहाँ से x2 की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 40/2, मतलब मिल जाएगा 20, ठीक है। x2 वैल्यू कितनी मिल गई, 20। तो आपको याद रखना है कि जब x1 की वैल्यू आपने रखा 0, आपको मिल गया x2 इज इक्वल टू 20, तो आपको एक पॉइंट मिल गया 0,20। पहले x1 की वैल्यू फिर x2 की वैल्यू 0,20 मिल जाएगा। फिर उसी इक्वेशन में, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे आप x2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी आपने क्या पुट किया था, x1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, अब उसी में आप x2 इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे। आइए देखिए, तो यहाँ देखिए x1 रहेगा प्लस का 2x2 के स्थान पे 0 और इज इक्वल टू 40, तो ये तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 40।